अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं खबरनामा। खुशामदीद मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप तमाम का 7H न्यूज़ में खैर मक़दम है। बेगम बाजार शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत एक नौजवान की बेरहमाना कत्ल की वारदात आई पेश। लव मैरिज पार्टी के दौरान गुंडा अनासिर का हमला। तफसीलात के मुताबिक बेगम बाजार में मछली मार्केट के करीब RS इंटरप्राइजेस की प्लास्टिक की दुकान के करीब नामालूम अफराद का हमला। मुबैना तौर पर 4 गुंडा अनासिर ने नीरज पनवार नामी नौजवान पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में नीरज पनवार की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। शुबा किया जा रहा है कि लड़की के घर वालों ने ही इस तरह का कातिलाना हमला करते हुए नीरज पनवार का कत्ल किया होगा, क्योंकि लड़की के घर वालों ने 1 साल कबल ही लव मैरिज के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों के खिलाफ धड़बंदी भी की थी। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खून में लथपथ नीरज पनवार की लाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। हमला आवारा ने तकरीबन 10 से 20 वार करते हुए नीरज पनवार का बड़े ही बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से मज़ीद तहकीकात भी शुरू कर दी है। नाजरीन, हर कत्ल के बाद मकतूल के घर वालों की जानिब से पुलिस और हुकूमत से मिन्नतें की जाती है, गुजारिशें की जाती है और बड़े बड़े मुतालबे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कातिलों के आगे पुलिस और हुकूमत भी बेबस व मजबूर लाचार पड़ी हुई है। पेश है 7H न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मेरा भतीजा नीरज है, उसका अभी 7:30 बजे बेगम बाज़ार में मर्डर हुआ। शादीशुदा है। कितने साल हुआ शादी? 1 साल हुआ। 3 महीने का बच्चा है। मर्डर का रीज़न क्या है सर? मर्डर का पुरानी रंजिश है किससे? लड़की वालों से। तो इन्हें लव मैरिज करे थे? लव मैरिज करे। कितने दिनों में लव मैरिज करे? 1 साल हुआ। तो बच्ची वाले रेडी नहीं थे क्या? रेडी नहीं थे। अच्छा, हाँ। क्या बिजनेस करते थे वो? बिजनेस है सिंगदाने का। हाँ, पुलिस से कुछ अपील करना चाहिए? पुलिस से इंसाफ होना हमारे को। यही होना इंसाफ है, इंसाफ हमारे होना। को मदद करो। हमारी। मर्डर फोन करे आप लोग किसी का नहीं, अभी पहचान नहीं है भाई। पुलिस तहकीकात कर रही है। 7:30 बजे अभी हादसा हुआ। 7:30 बजे। आप लोगों को कैसा मालूम चला कि उनका मर्डर? हमारे पिताजी साथ में थे। हमारे पिताजी साथ में थे। पिताजी को भी लगा मार। साथ में थे। हादसा हुआ वहाँ पे CCTV कैमरे हैं। हाँ, CCTV कैमरे हैं। आप लोग कंप्लेन कर दिए? हाँ, कर दिए। वहाँ पे एरिया PS पुलिस आता था? अफजलगंज PS हाँ, शहनाजगंज PS आता। हाँ, रिस्पॉन्स मिला पुलिस से आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला रिस्पांस। हमारे को इंसाफ चाहिए। यहाँ पर आए थे पुलिस वाले? हाँ, आए पुलिस वाले आए। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक बॉडी नहीं लेंगे हम। लाश उठाएंगे नहीं, जब तक इंसाफ नहीं मिला, जब तक। आप लोगों के साथ कितने जने मुलविस होंगे इसमें? हैं? कितने जने शामिल हैं मर्डर में? और 4 से 6 आदमी है। अच्छा, तो वहाँ पर कोई साथ में थे क्या आपके करीबी लोग जो देखे? नहीं, उनके बच्चे के दादा थे ना साथ बच्चे में? के दादा थे ना, उन्हें खुद ही बच्चे का दादा थे, उनको भी यहाँ लाए। ये हादसे से पहले कभी इनके ऊपर अटैक वगैरह हुआ है? नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम वो लोगों को सीधा घर को जाना आना। ये लव मैरिज करे, बाद में ये लफड़ा हुआ है। लव मैरिज करे तो उसको 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने का बच्चा। घर वालों का, इनके वाइफ का घर कहाँ है इनके? वो मेरे को कोलसावाड़ी में। कोतवाली में है। पहले चैलेंज करे थे वो लोग, साथ में थे। उनका तबीयत अभी कैसा है? वो साथ में हाँ, थे। ठीक है उन्होंने, ठीक है। ठीक है, उन्हें लोग पहचान सकते हैं? हाँ, उन्हें पहचान लेते हैं। तो उनका स्पॉट पे डेथ हो गया या हॉस्पिटल में लेवा हो गई? नहीं, वहीं हो गया। बहुत बुरी तरह से मारे उसको। आप जाके अंदर देखो, जाके लाश को। मारने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? और चाकू हुआ, कुल्हाड़ी, गनेट यहाँ पे इतना काटते, यहाँ काटते, इधर काटते। सर पे गनेट भी गिराया गया। इनकी उम्र क्या रहती सर? और 24। 22। उनको एक बच्चा है बोले? हाँ, एक बच्चा 3 महीने का। अभी दावत भी करे सबको बुला के। दावत में उनकी वाइफ के घर वाले आए थे? नहीं आए। नहीं, कोई भी नहीं है। मतलब पूरे शादी के खिलाफ थे? शादी के खिलाफ। और शादी लव मैरिज में और क्या होता? शादी का फर्क है बोल दो ना। ठीक है। कितने बजे आए? ये 7:30 बजे। 7:30 तो आज के बीच में 7 से 7:30 बजे। आज शाम 7:30 बजे बेगम बाज़ार फिश मार्केट के पास में नीरज पवार, जो कि 22 साल का एक यंग लड़का था, कुछ साल पहले
यादव समाज की एक लड़की से उस लड़के का प्यार हुआ, उस लड़के से। उसके बाद में परिवार वाले विरोध करे लड़की के, तो रजिस्टर मैरिज ये लोग कर लिए। एक छोटा सा बच्चा भी है। और आज लड़की के परिवार वाले, शायद उनके भाई है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, नीरज कुमार को पूरी प्लानिंग करके कब आता कब जाता कैसा क्या, पूरी प्लानिंग करके उसको घेर कर 4 लोग मिलकर उसका पिताजी भी साथ में बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और साथ में उनके पिताजी थे, पिताजी के ऊपर भी अटैक किया गया। जगदीश पवार जी उनके पिताजी का नाम है। और आने से पहले मैं इंस्पेक्टर से, एसीपी से बात किया था कि जो लोग भी इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि यंग लड़का है, छोटा सा बच्चा है और बेरहमी से बाज़ार में दिन दहाड़े, यानी एकदम रात का ही थोड़ा ही से समय था, पूरा पब्लिक भी बहुत ही चहल पहल था, पब्लिक के बीच में उस लड़के का मर्डर किया गया। मैं पुलिस के अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस केस में जितने लोग इन्वॉल्व है सभी के सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा मिले। क्योंकि देखिए, जब लड़की घर से चले जाती है, शादी हो जाती है, तो उसके भाग्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस तरह से मर्डर कर देना टारगेट करके, ये सारा सर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। और जब तक ये जो लोग मर्डर केस में इन्वॉल्व है, जब तक अरेस्ट नहीं होते, जैसे परिवार के लोगों का कहना है कि हम बॉडी नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार भी हम नहीं करेंगे, ऐसे परिवार वालों का कहना है, तो पुलिस से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो लोग इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करे और उनके ऊपर कार्रवाई करे। सर, बात पता चली है कि यहाँ पर जो कास्ट फीलिंग की वजह से जो है मर्डर हुआ है। देखिए, ये है पवार परिवार, यानी एक मारवाड़ी परिवार है और माली समाज, यानी मारवाड़ी राजस्थानी समाज से आते हैं। और लड़की जो है वो यादव समाज की है। ये थोड़ा मतलब समाज में थोड़ा डिफरेंस है, जात में थोड़ा डिफरेंस है, उसी को ले लेकर के हमारी जात की बच्ची है और एक राजस्थानी मारवाड़ी उठा के ले आया, शादी कर लेता है, वही गुस्से में उस लड़के का मर्डर किया गया। सर, अब किसी को मैसेज देना चाहिए, क्योंकि हम देश में इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कास्ट के ऊपर देखिए, चाहे कोई भी हो, जैसे नागराजू का मर्डर हुआ या जैसे नागराजू का मर्डर हुआ या पवार इसका भी मर्डर हुआ, कुछ भी हो बैठ के हल करना चाहिए। लड़की जब विवाह करके चले आती है तो उसके भाग्य पे उसको छोड़ देना चाहिए, ना कि टारगेट करके इस तरह से मर्डर करना। एक तो मर्डर करने वालों की लाइफ ख़राब, क्योंकि CCTVs है, आजकल कानून बहुत डेंजर है, क्योंकि अब उनको लाइफ हो सकती है, 4 जनी को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, फांसी हो सकती है। तो भाई आपकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, आपने एक की ज़िंदगी तबाह की, लेकिन साथ में आप लोगों की भी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, 4 के 4 लोगों की ज़िंदगी 100% ख़राब हो गई ना एक हिसाब से। तो इसलिए जो चीज़ बैठकर मसले को हल किया जाता है, वो खून खराबे से उस मसले को दृष्टि में ना रखे तो अच्छा। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल, जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल, अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।